नाजरीन, कुदरत के फैसले बड़े अजीब हैं। कभी वो प्यासे को कुएं तक जाने के लिए सदियों के सफर पर रवाना करती है और कभी कुआं उसके दर के सामने रख देती है। लाहौर की सरजमीन सूफिया, औलिया और नेक हस्तियों की सरजमीन है। हर दौर में बड़े लोगों ने इसे शर्फ़े बारियाबी बख्शा, क्योंकि यहाँ से गूंजने वाली आवाज़ पूरी दुनिया में फैलती थी। इसीलिए ये तौहीद परस्तों का मरकज़ रहा है। इन्हीं तौहीद परस्तों में एक बहुत बड़ा नाम हजरत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो वक्त के बहुत बड़े सूफी और वली अल्लाह गुजरे हैं। आपका एक तारुफ ये भी है कि आप हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद थे। हजरत बाबा बुल्ले शाह का शुमार अजीम तरीन सूफिया में होता है, जो तखय्युल में हजरत जलालुद्दीन रूमी और हजरत शम्स तबरेजी के हम पल्ला हैं। ये ख्याल और तहसीस अपनी जगह है, ताहम अगर ये बुलंद मुकाम बाबा बुल्ले शाह को हासिल है तो इनके पीरो मुर्शिद की अजमत का क्या शुमार होगा। हजरत शाह अनायत आराई कौम से ताल्लुक रखते थे और कहा जाता है कि लाहौर के चारों कोनों पर मौजूद चारों गदियों के वारिस आराई कौम हैं। इन गदियों के मालिकों के नाम से पहले शाह का लफ्ज आता है, जिसका मतलब ये है कि ये सैयद नहीं हैं, लेकिन इन्हें एहतराम बहुत ज्यादा हासिल है। इन जय्यद बुजुर्गों में मियाँ मीर शाह, शाह अबू अल माली, शाह हुसैन और शाह अनायत कादरी शतारी शामिल हैं। हजरत शाह अनायत के अबाओ अजदाद का ताल्लुक लाहौर से है, जो नस्ल दर नस्ल यहाँ आबाद थे। काश्तकारी और बागबानी से वाबस्ता ये खानवादा खुदा रसीदा बुजुर्गों पर मुश्तमिल है। हजरत शाह अनायत कादरी के वालिद का नाम मियाँ शेर मोहम्मद था। वालिद के विसाल के बाद अराजी के मालिको मुख्तार हजरत शाह अनायत कादरी थे। ताहम आपको ददयाल और ननियाल से दीनी माहौल विरसे में मिला। आपके ननियाल कसूर के इलाके कच्चा किला में रहते थे, जो कि अब कोट पक्का किला के नाम से मशहूर है। हजरत शाह अनायत कादरी की कुनियत अबू अल मारिफ है, जबकि नाम मोहम्मद अनायतुल्लाह है। ताहम आप शाह अनायत कादरी के नाम से मारूफ हैं। हजरत शाह अनायत के वालिदे गिरामी एक साहिब बसीरत बुजुर्ग थे। इन्हें अरबी, फारसी और दीगर अलूम पर बड़ी दस्तरस हासिल थी। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। आपने 5 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज किया और 9 साल के थे कि अरबी और फारसी पर अबूर हासिल कर लिया और 12 बरस की उम्र में ज़ाहिरी अलूम की दस्तार फजीलत से बहरामंद हो गए। माहौल और सूफी मंश घराने से ताल्लुक रखने के बायस हजरत शाह अनायत कादरी फिक्र तसव्वुफ और रूहानी अलूम की तरफ माइल हो गए। उस वक्त लाहौर में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हजरत मोहम्मद रजा शाह कादरी शतारी का चश्मा रूहानियत जारी था। अहले दिल दूर दूर से आपके पास आते। हजरत शाह अनायत कादरी हजरत रजा शाह कादरी के दर्स में दाखिल हो गए। उस्ताद की शख्सियत से इस कदर मुतासिर हुए कि आपने इन्हीं के हाथ पर बैत कर ली और फिर एक तवील अरसा सोबत शेख में रहकर हकायको मारिफ और सलूक की मनाजिल तय की। और फिर वो दिन भी आ गया जब आपने अपने मुर्शद करीम से हरकाए खिलाफत हासिल कर लिया। खिलाफत हासिल करने के बाद आपने तबलीग इस्लाम और तामीर मिल्लत के लिए दूर दराज के सफर किए, लेकिन आपने अपना ज्यादातर वक्त कसूर और लाहौर के अंदर गुजारा। हजरत शाह अनायत कादरी अपने मुर्शिद के हुक्म पर लाहौर से कसूर चले गए और वहाँ दरसो तदरीस और तलकीनो इरशाद का सिलसिला शुरू कर दिया। बेशुमार लोग दिन भर आपकी खिदमत में हाजिर होते और हल्का इरादत में शामिल होते। हजरत शाह अनायत कादरी के इल्मो इरफान, कशफो करामात के चर्चे हर तरफ फैल गए। लोग दूर दराज से आपके पास आते और आपके दरसो कुरानो हदीस और फिका में शरीक होते थे और अपना दामन इल्मो फैज से भरते थे। उधर हजरत बाबा बुल्ले शाह के वालिद भी दूर दराज से हिजरत करके कसूर में आकर आबाद हो गए। शायद कुदरत हजरत शाह अनायत और हजरत बाबा बुल्ले शाह को आपस में मिलाना चाहती थी। ये वो वक्त था जब हजरत बाबा बुल्ले शाह को भी अपने आप को खोजने के लिए किसी न किसी शाह अनायत की जरूरत थी। आखिरकार हजरत बाबा बुल्ले शाह हजरत शाह अनायत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और आप ही के हाथ पर बैत कर ली। चूंकि हजरत बाबा बुल्ले शाह एक सैयद घराने से ताल्लुक रखते थे और आपके पीरो मुर्शद हजरत शाह अनायत कादरी शतारी आराई कौम से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए आपके खानदान ने आपसे दुश्मनी मोल ली कि सैयद घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद तुमने एक निचली कौम के शख्स के हाथों पर किस तरह बैत कर ली। मगर आपने किसी की परवाह ना की और ये दुश्मनी यहाँ तक रही कि हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के खानदान ने आपका जनाजा तक न पड़ा। नाजरीन, हजरत शाह अनायत रहमतुल्लाह अलैह का ये वो जमाना था जब कसूर पर नवाब हुसैन खान अफगान की हुकूमत थी। नवाब हुसैन अहमद खान सुल्तान अहमद आजम का बड़ा बेटा था, जो कि इंतहाई मुतकब्बर और जालिम होने के बावजूद इस कदर बुज़दिल था कि लोगों के आम जलसे और इकट्ठ देख कर घबरा जाता और खौफजदा
हो जाता था कि कहीं इस जलसे में मेरे खिलाफ बगावत ना हो रही हो। और उधर हर गुजरते दिन के साथ हजरत शाह अनायत रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग जौक तर जौक आ रहे थे। कसूर के हाकिम नवाब हुसैन खान को किसी ने भड़काया कि शाह अनायत कादरी के अकीदतमंदों और मुरीदों की तादाद बहुत ज्यादा है, अगर इनके कहने पर बगावत हो गई तो तुम्हारा इक्तदार खत्म हो जाएगा। खौफजदा हाकिम कसूर शाह अनायत कादरी को अपने इक्तदार का दुश्मन समझने लगा। हाकिम कसूर अपने सिपाहियों और खुशामदी दरबारियों की मदद से हजरत शाह अनायत कादरी को नुकसान पहुंचाने के दरपे हो गया, मगर इसकी हर चाल और हर इरादा नाकाम हो गया, जिससे इसकी दुश्मनी में इजाफा होता चला गया। फिर हाकिम कसूर को अपनी दुश्मनी और अपना वार चलाने का एक और मौका मिल गया। इसके दरबार में एक इंतहाई हसीनो जमील तवाइफ और रकासा थी जो हाकिम कसूर का दिल बहलाया करती थी। अगरचा वो एक पेशावर तवाइफ थी, लेकिन इसका दिल अपने पेशे से मुतनफर था और इसने 2 बार मुलाजमत छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हाकिम कसूर के खौफ से ऐसा ना कर सकी और मजबूरी की हालत में पेशा जारी रखे हुए थी। इस तवाइफ की एक बेटी भी थी। इसने अपनी इस बेटी को दूसरों से छुपा कर एक दीनी दरसगाह से दीनी तालीम दिलवाई। लड़की ने दीनी अलूम के अलावा बातनी अलूम में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। एक रोज वो तवाइफ अपनी बेटी को लेकर हजरत शाह अनायत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और गिरिया करना शुरू कर दिया, जिससे हाजरीन परेशान हो गए। आपने इसे तसल्ली दी और आने का मकसद दरियाफ्त किया। इस तवाइफ ने अपना हाल यूं बयान किया, हुजूर मैं इंतहाई गुनाहगार हूँ और जमाना जानता है कि मैंने तमाम उम्र गुनाहों की दलदल में गुजार दी और मेरी ये एक ही बेटी है जो कि जवान हो चुकी है। इसे मैंने इस गंदगी से दूर रखते हुए दीनी तालीम दिलवाई और अभी तक ये लड़की हर किस्म की गंदगी से पाक और बाअस्मत है। अब इस पर हाकिम कसूर की निगाह है और वो इसको जबरदस्ती फाहिशा बना देगा। मैं चाहती हूँ ये बाअस्मत रहे और गंदगी से हमेशा के लिए दूर रहे, इसीलिए मेरी दरखास्त है कि आप इससे निकाह कर लें। तवाइफ की इस दरखास्त पर हजरत शाह अनायत रहमतुल्लाह अलैह ने मुराकबा किया ताकि रज़ाए इलाही जान सकें, क्योंकि अल्लाह के वली हर मामले में अल्लाह ताला की जानब रजू करते हैं। मुराकबे में आपको हुक्म हुआ कि इस लड़की को अपनी ज़ौजियत में ले लो। चनाचे आपने इसी वक्त इस लड़की से निकाह कर लिया। इस तवाइफ को अपनी बेटी की जानब से कल्बी सुकून मिला तो वो बारगाह इलाही में सर बसजूद हो गई। हजरत शाह अनायत कादरी का एक नाचने वाली औरत की बेटी से शादी करना जल्द ही कसूर शहर में मशहूर हो गया। जब हाकिम कसूर को इस बात का इल्म हुआ तो वो सख्त गुस्से में पागल हो गया और इसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। इसने इस तवाइफ के रिश्तेदारों को फौरन अपने दरबार में तलब किया और इनको भड़काया कि वो मेरे दरबार में हजरत शाह अनायत के खिलाफ मुकदमा दायर करें और इस तवाइफ को इस झूठे बयान पर आमादा करें कि इसने हजरत शाह अनायत के उकसाने और धमकाने पर जबरदस्ती अपनी बच्ची की शादी इनसे की है। इस तवाइफ के रिश्तेदारों ने हाकिम कसूर के उकसाने पर हजरत शाह अनायत के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। हाकिम कसूर ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए कहा कि हजरत शाह अनायत इस तवाइफ ज़ादी को तलाक दें और अगर इन्होंने तलाक ना दी तो फिर इन्हें शहर बदर होना पड़ेगा और अगर इन्होंने ये हुक्म मानने से भी इनकार किया तो फिर इनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हाकिम कसूर का ख्याल था कि इसके इस फैसले के बाद हजरत शाह अनायत कादरी इस तवाइफ ज़ादी को तलाक दे देंगे और शहर बदर होना पसंद ना करेंगे, क्योंकि इनके बेशुमार मुरीदीन यहाँ पर मौजूद हैं। यूं इन्हें रुसवा करने का मौका मजीद मिल जाएगा और अगर वो दोनों अहकाम मानने से इनकार हुए तो फिर इनको कत्ल करने का मौका मिल जाएगा। हजरत शाह अनायत कादरी ने हाकिम कसूर की जानब से कसूर बदरी के फैसले को कबूल किया और हुक्म इलाही के तहत कसूर को अलविदा कहते हुए लाहौर तशरीफ ले आए। कसूर से रुखसत होते वक्त हजारों मुरीदीन और इरादतमंदों ने आपके पांव पकड़े और रो रो कर वहीं रहने की दरखास्तें की। आपने लोगों के इसरार पर फरमाया, तुम सब्र से काम लो और याद रखो कि हाकिम कसूर नवाब हुसैन खान ने हमें यहाँ से निकाला है, लेकिन जल्द ही अल्लाह ताला इसे दुनिया से निकाल देगा। हजरत शाह अनायत कादरी कसूर से लाहौर रवाना हुए और हजारों मुरीदों और इरादतमंदों ने भी आपके हमरा लाहौर का सफर किया और लाहौर ही रहने को तरजीह दी, जिससे शहर कसूर की रौनकें मानद पड़ गईं। उस वक्त हाकिम कसूर और सिखों के दरमियान कदीम दुश्मनी चली आ रही थी और इस सिलसिला में इनके दरमियान बेशुमार लड़ाइयाँ हो चुकी थीं। सिखों का लीडर गुलाब सिंह बहुत बहादुर और जरी जंगजू था, मगर हर मर्तबा वो नवाब हुसैन खान के हाथों शिकस्त खा जाता। बिल आखिर गुलाब सिंह ने एक मंसूबा तैयार किया जिसके तहत नवाब हुसैन खान को खामोशी से मौत के घाट उतार दिया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने नवाब हुसैन खान के सिपाहियों को
बहुत ज्यादा रकम दी और इनको नवाब की मौत पर मामूर कर दिया। इस मंसूबा को इस कदर खुफिया रखा गया कि किसी को कानो कान खबर ही ना हो सकी। हजरत शाह अनायत कादरी ने कसूर से लाहौर आकर मजंग के इलाके में क़याम फरमाया, जो कि आज शारे फातिमा जिना कहलाता है। यहाँ एक छोटी सी मस्जिद वाक़ई थी और 2 कुएं भी थे। आपने रिश्तों हदायत का सिलसिला शुरू किया और यहीं से आपके दराजातो कमालाते रूहानी का आफताब पूरी आबोताब से चमकने लगा। आपकी सैकड़ों करामात का ज़हूर अमल में आया और आप विसाल के बाद इसी जगह मदफून हुए और यहीं आपका मिज़ार अक़दस है। नाजरीन, हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई मुर्शिद हम पे नजरे करम करने के लिए मुंतजिर है, लेकिन हम अगर अपने दिल और रूह की निगाह से देखें तो इसे पहचानेंगे, इसकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो हमें तौहीद के रस्ते पर लेकर जाने के लिए बेचैन है। हजरत शाह अनायत का मज़ार लाहौर में आज भी ज़ात पात की इस तकसीम को रद्द करता हुआ नजर आता है, जिसमें हजरत बाबा बुल्ले शाह ने सैयद होकर एक आराई के हाथ पर बैत करके बताया कि तकवा क्या है और जिसको खुदा बड़ाई अता कर दे वही बड़ा है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में हर इंसान का दर्जा एक सा है। बाबा बुल्ले शाह की रूहानियत में फ़लसफ़े इश्क का सारा दारो मदार इंसानी वहदत पर है और ये वहदत का सफ़र हजरत शाह अनायत रहमतुल्लाह अलैह की जलाई हुई शम्मा से शुरू हुआ।